मुख्यमंत्री ने विभिन्न बातों पर ध्यान आकर्षित कराया। जहां आतंकवाद से देश परेशान है और जनता चाहती है आतंकवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई, जनता सरकार के साथ खड़ी है और आग्रह कर रही है कि सरकार कोई ठोस कदम ले। आज अक्षय तृतीया है। मैं सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज अक्षय तृतीया के साथ अनेक महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ वासियों को उसकी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज कैबिनेट की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में होगी। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और जो भी चर्चा और जो भी निर्णय होगा उसकी जानकारी आपको समय पर उपलब्ध कराएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद देश के लिए नासूर है और उसे जड़ से समाप्त करने की जरूरत है, जिसके लिए जनता ने मन में ठानी है और केंद्र सरकार से कठोर कार्रवाई की उम्मीद जता रही है। निश्चित रूप से आज देश का जनमानस यही चाहता है, पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाई जाए। जिस प्रकार से बार बार सीमा समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान कर रही है, तो ऐसे में सेना के हाथ को बांध कर रखना उचित नहीं है। सेना को खुली छूट देकर उन्हें अपने हिसाब से निर्णय लेकर काम करने की अनुमति प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। ये निश्चित रूप से सरकार का बड़ा पहल और बड़ा कदम है। उप मुख्यमंत्री ने बस्तर के विषय में कहा कि निश्चित ही हमारी सरकार आने के बाद बस्तर का विकास हुआ है। सड़कें बन रही हैं। सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं होती है, सड़कों से विकास की शुरुआत होती है। लगातार बस्तर में सड़कों का जाल बिछ रहा है। विकास घर घर तक पहुंच रहा है। जहां नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, वहीं कोर नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। विकास की मुख्य धारा से बस्तर के लोग जुड़े। इस दिशा में ठोस और तेज गति से काम हो रहा है। केंद्र सरकार की भी अनेक योजनाओं के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी सड़क का निर्माण हो और इसको लेकर फोकस करके काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां बस्तर में शांति बहाली के लिए काम कर रहे हैं, वहीं बस्तर में विकास आए इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। और सड़क भी उसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होती है, ये विकास की धारा भी बनाती है। और इसलिए बस्तर के अंदरूनी इलाके भी सड़कों की पहुंच हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। प्रदेश में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या पेयजल की होती है। जहां पीएचई मंत्री अरुण साव ने कहा कि पानी के लिए जल जीवन मिशन के तहत काम चल रहा है, मगर अभी भी भौतिक रूप से देखा जाए तो जल जीवन मिशन में 65% ही काम हुआ है। अभी काम बाकी है, जिसे तेजी से किया जाना है। देखिए, जल जीवन मिशन का काम भौतिक रूप से देखें तो लगभग 50 से 60% ही हुआ है और उस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने इस योजना को पूर्ण करने की अवधि 2028 तक बढ़ाई है और हमारी राज्य में, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि राज्य सरकार ने जो दुर्दशा की, कांग्रेस की सरकार ने जो दुर्दशा की जल जीवन मिशन के काम का, 2 साल विलंब से प्रारंभ किया और उसके 2 साल विलंब से ट्यूबवेल की खोदाई का ऑर्डर किया। यानी हमारे राज्य में जल जीवन मिशन का काम तकरीबन 4 साल बाद कांग्रेस के कुकर्मों के कारण हुआ और उसके कारण से छत्तीसगढ़ की जनता को तकलीफ हुई है। पर हमारी सरकार बनने के बाद जल जीवन मिशन के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हुए कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता जनता जान चुकी है, इसलिए जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस ने जो पोस्ट किया था जिसमें पाकिस्तान प्रेम उनका निकलकर सामने आया, इसके बाद पोस्ट को डिलीट किया गया, जो कि शर्मनाक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बार बार उजागर हुई है कि कैसे कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा, आतंकवादियों की भाषा ये बार बार इस्तेमाल करती है
और बार बार इसलिए उनकी मनोदशा, उनकी मानसिकता ये बार बार जनता के सामने उजागर होती है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की दुर्दशा हो गई है, कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। यह अत्यंत गंभीर विषय है कि जिस प्रकार का पोस्टर उन्होंने जारी किया और बाद में उसे डिलीट भी कर दिया, पर उनकी सोच और मानसिकता जनता के सामने उजागर हुई है। ये अत्यंत दुखद बात है, अत्यंत निंदनीय है जो कांग्रेस पार्टी ने किया। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।